प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में आपके रेंज फॉरेस्ट अफसर की वैकेंसी निकली है, जिसमें आप जानते हैं BPSC द्वारा ये परीक्षा कराई जाती है। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी, कैसे परीक्षा होती है, कैसे सिलेबस उसका क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और उसमें जो है आपके किस प्रकार से सभी चीज़ें हैं, बेस्ट बुक कौन सी होगी जो एग्ज़ाम को आसानी से करेक्ट कर दे, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक सेकंड के लिए हम वक्त तो लेंगे आपका थोड़ा सा। बस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टार्ट फॉर्म जो है आपका 13 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। आप सितंबर तक भर सकते हैं इसे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें जो है आपकी वो है, रिटेन एग्जाम है, पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा, मैं बता रहा हूँ क्या क्या है। उसके बाद सिलेबस आपका क्या है उसको बताऊँगा, इंटरव्यू का क्या क्राइटेरिया, सिलेबस उसके बताएंगे, फिजिकल के बारे में बताएंगे और कुछ यहाँ से संबंधित बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पे मेरे साथ एक श्रृंखला पढ़ सकते हैं GS 2020 की, चाहे वो आप बिहार के अभ्यर्थी हो चाहे यूपी के, समस्त परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ये उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बनाए जा रहे हैं, लेकिन जिस बुक से बनाया जा रहा है, आप जानते हैं बिहार हो या यूपी हो या कोई भी स्टेट हो, हिंदी भाषी स्टेट की बात कर लें, चाहे कोई SSC हो या SSC हो, उनके यहाँ जो चीज़ें पूछी जाती हैं उन सबके प्रश्नों का मिश्रण यहाँ पे है। अध्यायवार है, चैप्टर वाइज आपका मिलेगा, जो आपको हर एक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको जरूर इसे देखना चाहिए। प्रत्येक दिन ये सीरीज आपकी आ जाती है, 2 सीरीज ही हुई है, तो डेली बेस पे इसकी सीरीज करिए। एक दिन में हम लोग इसमें 20 प्रश्न करते हैं और 20 प्रश्न से संबंधित उसके 4 ऑप्शन करते हैं, यानी कहने का तो 20 प्रश्न होता है, लगभग हम 50 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप उसका आनंद जरूर लेंगे। उसे आप देखने के लिए फ्री है, आपको कोई उसके लिए पेड नहीं करना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको उस बारे में पता चल जाएगी। तो यहाँ पर रिटेन एग्जाम की बात कर रहे थे, रिटेन, हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपके 3 क्राइटेरिया में होगा। सबसे पहले रिटेन एग्जाम होता है, फिर आपका इंटरव्यू होगा, यानी जिसे साक्षात्कार कहते हैं, लिखित परीक्षा हो गई, साक्षात्कार हो गया, और तीसरा होता है फिजिकल टेस्ट, यानी आपके जो क्या कहते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। और फिर उसके बाद आपका ये बताया जाएगा कि आप पास हैं, तो फिर आप जाएंगे फाइनल में। तो यहाँ पे देखते हैं, मेडिकल होगा, मेडिकल बाद आप फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले रिटेन एग्जाम जो होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपके हिंदी के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका हिंदी के कितने क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए 100 नंबर दिए जाते हैं। मार्क कितने होते हैं, 100 नंबर होते हैं, और माइनस मार्किंग भी होती है 0.2, यानी अगर 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्लियर। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट पेपर हुआ। सेकंड पेपर आपका जो होता है GS का होता है, और GS के लिए आपके 100 क्वेश्चन के लिए 300 मिनट का टाइम दी जाती है। 100 क्वेश्चन आपको करना होता है, 300 मार्क का होता है। कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन GS का होता है, 300 नंबर का होता है। और इसमें जो माइनस मार्किंग होती है, इसके लिए 2 घंटे की समय दी जाती है, इसके लिए 1 घंटे की समय दी जाती है। तो GS पेपर सेकंड के लिए आपको जो टाइम दी जाती है वो कितने, 2 घंटे की दी जाती है। 100 क्वेश्चन होते हैं कितने टाइम के लिए, 300 नंबर के। और यहाँ पे जो माइनस मार्किंग होती है 0.3 होती है, यानी अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपके कितने प्रश्न गलत मान लिए जाएंगे, 1 प्रश्न लगभग गलत मान लिया जाएगा। हालांकि ये भी पूरा 1 प्रश्न नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस की अगर बात कर लें तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है पेपर 2 का सिलेबस। हिंदी का कोई सिलेबस स्पेशली दिया नहीं गया है आपकी साइट पे भी, और या कहीं पे भी हिंदी का स्पेशली सिलेबस नहीं दिया गया है। तो हिंदी में सभी चीज़ें पढ़नी है, साहित्य के इतिहास से लेकर के और उसके जो ग्रामेटिकल पोर्शन उसको लेकर के, विकास से, हिंदी के विकास से लेकर के समस्त चीज़ें हिंदी की पढ़नी है, और वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी हिंदी की विशिष्टता आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पेपर सेकंड की बात करते हैं, जिसका सिलेबस दिया गया है GK। आपको सामान्य जागरूकता के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सामान्य जागरूकता में आजकल जाने जाते हैं, उसे आपको जानना अनिवार्य है, ठीक है। GK के प्रश्न जो ऊंचाई, लंबाई, वृद्धि, ये सब ना, उत्पादन, ये सब नॉर्मली सामान्य जानकारी के। उसके बाद करंट की बात कर लें तो करंट का मेजर रोल यहाँ पे होगा, और करंट में 100 क्वेश्चन में आप मान के लिए कम से कम 20 क्वेश्चन आपके करंट का आएंगे। तो करंट आपका बहुत जरूरी है, सबके बारे में बताऊंगा, बुक भी बताऊंगा आपको। जनरल साइंस है, नागरिक शास्त्र है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ है, रीजनिंग है, ये है। अब यहाँ पे बुक की बात कर लें। देखिए, अगर इन सबको एक ही बुक में पढ़ना चाहेंगे तो आपको एक बुक में ये नागरिक शास्त्र नहीं मिलेगा आपको, ठीक है।
और यहाँ पे जो चीज़ें हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब नहीं मिलेगी। तो पहली बात, अब जीके के लिए आपको लूसेंट की ही करंट ले लें, लूसेंट की ही बुक लेनी ली, लूसेंट वन लाइनर आती है उसे ले लीजिए। और साइंस के लिए जनरल साइंस लूसेंट की आती है, जनरल साइंस, तो ये दोनों बुक तो आप लूसेंट कंपनी की ले लेंगे। बात करंट की आती है, तो करंट के लिए आप स्पीडी पढ़ सकते हैं। अगर आप करंट के लिए चाहते हैं पीडी पढ़ सकते हैं, यानी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं। आपकी जैसी क्षमता है, आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई बुक लेकर के पढ़िए। तीनों बुक अपने आप में बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, घटना चक्र की भी आती है तो उसे भी ले सकते हैं। हाँ, करंट के लिए मैं बता दूं कि आप एक तो ले लीजिए 6 मंथली की, जो जुलाई तक का अपडेट होगा उसमें, और एक मंथली वाली लगातार पढ़ते रहिए। लगभग आपका पेपर जो है अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका पेपर होने के चांसेस हैं। तो अगर जब आपका पेपर इतना जल्दी होने वाला, तो आप ईमान चलिए कि आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी इत्यादि तो ज्योग्राफी उसमें दिया गया है, लेकिन इनके लिए आपको किसकी बुक लेनी है? परीक्षा वाणी की बुक लेनी है। और परीक्षा वाणी की बुक को हम क्या करते हैं, उसका प्रैक्टिस पेपर करवाते हैं। जैसे कि आप चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं परीक्षा वाणी की बुक से, और आप बहुत बेहतरीन से पढ़ेंगे। बुक से ही पढ़ रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट बुक से पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद उसका वीडियो क्लास भी आएगा, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बहुत जल्दी उसका वीडियो क्लास भी शुरू कर दिया जाएगा। संविधान भी उसी से पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के लिए भी आप परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं। मैथ की बात कर लें तो आर एस अग्रवाल की ले सकते हैं, ठीक है, आर एस अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप किसी भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए या बुक ले लीजिए, अरियंत का ही ले लीजिए, ठीक है, मास्टर रीजनिंग आती है, अच्छी बुक होती है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि अब बात ये है कि सर हम तो इतनी बुक बता दिए, अब उतनी बुक 3 महीने में पढ़ पाना संभव है क्या? सर एक एक बुक आप देखेंगे 600-700 पेज की बुक है, तो पढ़ पाना इतना आसान नहीं। तो आपको अगर कहीं पे बैच चल रहे हैं तो आप कोशिश करिए वहाँ पे बैच ले लीजिए, क्योंकि उनके पास स्पेशल टीचरों की टीम होती है, तो सब कलेक्शन करके आपको बता देते हैं। मैं आपकी जो मदद कर सकता हूँ मैंने बता दिया। GS 2020 में मैं आपके सभी सब्जेक्ट जो भी यहाँ पे हैं करंट समेत सभी सब्जेक्ट की श्रृंखला मैं आपको अक्टूबर तक पहुंचा दूंगा। ये आप मुझसे भरोसा करिए कि घटना चक्र में जितने भी प्रश्न पूछे गए विगत 10 वर्षों में अलग अलग PSC में, हम सब आपसे सॉल्व करवा देंगे। यानी आपके बिहार PSC में भी पूछे गए समस्त प्रश्नों को हम सॉल्व करवा देंगे। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि क्या जो बुक हैं वो सभी बुक पढ़ी जा सकती हैं? तो इतना आसानी से सभी बुक 3 महीने में नहीं ख़त्म की जा सकती, इसलिए आप किसी टीचर की हेल्प जरूर ले लें। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, प्रार्थना भी है, सलाह भी है, जो आप मान लें सब उचित है। इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू में पोस्ट के 6 गुना लड़के बुलाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पोस्ट कितनी है, 43 पोस्ट है, 43 या 41 है, कन्फ्यूज हूँ मैं, तो मान लेते हैं 40 पोस्ट मान चलते हैं। 40 पोस्ट के 6 गुना यानी 240 लोगों को इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू का नंबर जो होता है 50 मार्क दिए जाएंगे इंटरव्यू में। क्लियर? इंटरव्यू में आपको कितने नंबर दिए जाते हैं? 50 नंबर दिए जाते हैं। अब आपको यहाँ से 100 नंबर का आपका हिंदी, 300 नंबर का आपका जीके, 100 नंबर की हिंदी और 300 का जीके, और उसके बाद 50 नंबर के, यानी आपके 450 नंबर पे मेरिट सूची बनती है। मेरिट सूची में जो लोग ऊपर से आते हैं, टॉप पे आते हैं, उन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। मेल के लिए जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर की रेस लगाना जरूरी है, जबकि जो फीमेल अभ्यर्थी हैं, जो महिला अभ्यर्थी होंगी, उनको 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी या पैदल कदमी करनी होगी। तो इस प्रकार से आपकी ये सब जानकारियाँ मुझे लगता है कि आप तक पहुँच गई, जो आप जानना चाहते थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सीरीज़ का रोज़ आनंद लिया करिए। आप खुद ही देखेंगे कि सीरीज़ आपको कितनी हेल्पफुल होने वाली है और आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व भी करने वाले हैं। आनंद भी आएगा, मज़ा भी आएगा और करने में आपका लाभ भी होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दें।